हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आया हूँ, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा टेस्ट सीरीज 2 को कवर करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में टोटल आपको मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये 25 क्वेश्चन आपको अलग अलग क्षेत्र से देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको बिहार दृष्टि मैगजीन से कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ पेपर से भी कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण से भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ में डिस्कशन करवाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, जो वर्तमान समय में आयोग प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल उन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 के लिए 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। डॉक्टर रवि कन्नन को आपको 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से देखिए 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं स्टैटिक को जीके को भी बता दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 के लिए प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार को पता है आप लोग को, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कई बार आपके स्टैटिक जीके के रूप में यह प्रश्न देखने को मिला होगा। इसकी स्थापना रमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा कब किया गया था? ये 1957 में किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है स्टैटिक का कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। तो ये सारे फैक्ट है जिसको आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पहला पूछा जा रहा है आपसे कि सैफ अंडर फुटबॉल विजेता कौन रहा था। सैफ अंडर 16 फुटबॉल का विजेता भारत रहा है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला आपको नई दिल्ली में रखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल रॉन्ग है। आपको विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला दिल्ली में ना होकर कहाँ रखा गया है? तो आपको ये उज्जैन में रखा गया है। बाकी उपरोक्त तीनों बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बनेगा प्रश्न। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखा गया है। और भारत ने सैफ अंडर 16 फुटबॉल में बांग्लादेश को फाइनल में हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया था। ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हराकर हम जीते थे। कई बार आपसे एग्जाम में एग्जामिनर उल्टा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये भी चर्चा में रहा था। तो आपसे पूछा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 3 का क्या हो जाएगा? आपको यूएई हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस लेखिका को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। बहुत चर्चा में रहा था ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको शिव शंकरी को दिया गया है। और ये किसके लिए दिया गया है? इसे भी पूछ लिया जाता है स्टैटिक के रूप में। देखिए, तमिल लेखिका, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो शिव शंकरी है तमिल लेखिका, उनके संस्करण सूर्य वामसम के लिए यह आपको प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया था। यानी आपको कई बार पुस्तक भी पूछ लिया जाता है किस पुस्तक के लिए दिया गया है। इनका जो संस्करण था सूर्य वामसम के लिए आपको 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये आपको पता है 32वां या सरस्वती सम्मान था। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखना है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे
निम्न में से किस वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि इनमें से कौन सा किसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से तीनों को ऑलरेडी दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या आपको शिक्षक हो, वहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल को भी इंक्लूड किया हूँ। देखिए, वर्ष 2023 में बिहार के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से आपको कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी को मिला था और कपिल देव प्रसाद को दिया गया था। साथ ही साथ शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आपको पता है गणितज्ञ जो जिनका फिल्म भी बना था सुपर 30 के नाम से, आनंद कुमार को दिया गया था। ये तीनों आप लोग को याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था पद्मश्री, इसलिए मैं आपको सारा चीज आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, करा आईआईटी मद्रास में जंजीबार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये भी क्वेश्चन चर्चा में था, पेपर में भी दिया गया था, बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन। यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आईआईटी मद्रास में जंजीबार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक के रूप में कौन बना है, किसको चुना गया है? तो एक्चुअल में ये प्रीति अदलायन को चुना गया था। अब यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास में जंजीबार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये प्रीति अदलायन बनी है। ठीक है, आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2023 को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया है? यानी आपको बताना है कि डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर किस राज्य को चुना गया है, तो ये आपको बिहार को चुना गया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करा जुलाई 2023 में बेंगलोर में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्च, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्च का आयोजन कहाँ किया गया था 2023 में? तो बेंगलोर में किया गया था। इसका आयोजन के दौरान ही बिहार राज्य को वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थान चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपसे, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर पहला आपको अवार्ड दिया जाता है या सम्मानित किया जाता है तो एग्जाम के फैक्टर से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जगदीप धनखड़ के द्वारा पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा पहला डॉक्टर राजेंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस बार तो वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए तो उसी से क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए पहला आपसे पूछा जा रहा है, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार विश्व कप विजेता बना। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड ट्रेविस हेड को दिया गया है। तो आपको बताना है केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, उपरोक्त में से दोनों सही है, उपरोक्त में से दोनों गलत है। तो आप लोग मैच देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपको उपरोक्त दोनों गलत है। ठीक है, इस बार जो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी का वर्ल्ड कप वो जीता है, ये 5वीं बार नहीं, ये 6ठी बार जीता है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ट्रेविड हेड को जो मिला था ना वो फाइनल में 100 रन मारा था, जिसके कारण उसको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अब देखिए यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार विश्व कप विजेता बना। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आपको किसको दिया गया है? आपको कोहली को दिया गया है। जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन बैटिंग करते हैं उसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोला जाता है, उसी को दिया जाता है। जैसे मोहम्मद शमी को पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक गेंदबाजी में विकेट लिया था। ठीक है, दोनों नामों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एक फैक्ट ये हो जाता है कि आपको वर्ष 2027 में, क्योंकि 23 में तो इंडिया में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, लेकिन 2027 में एक्चुअल में ये टेस्ट 4 साल पे किया जाता है। तो वर्ष 2027 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 2027 का जो विश्व कप होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा, नामीबिया होगा और जिम्बाब्वे को संयुक्त रूप से मेजबानी सौंप दिया गया है। ये सारे फैक्ट है जिसको आपको याद होना चाहिए। इस बार का टोटल टीम कितना था? तो टोटल टीम आपको पता है 10 टीम भाग लिया था। और आपको ये भी बताया था, ये जो हुआ था ये आपको संस्करण भी पूछ सकता है, 13वां संस्करण था। ठीक है, ये सारे फैक्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ये विज्ञान से जुड़ा हुआ मैटर है। 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन वर्ष 2023 में किस शहर में किया गया है? तो आपको ये नागपुर में किया गया है। तो 8 से 10 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। देखिए 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस नागपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? जो आपको प्रवासी दिवस जो आपकी इंदौर में हुआ था, तो उसमें आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उसमें शामिल हुआ था। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका ये गयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। देखिए देश के सबसे स्वच्छ शहर, ये में भी सबको ही पता होगा कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका ये इंदौर है, जो कि जनवरी के 17वां प्रवासी भारतीय दिवस में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 17वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको इंदौर में आयोजित किया गया था। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कोऑपरेटिव गणराज्य युगाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को, ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और साथ ही साथ एक और थे। ठीक है, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पर्यावरण से भी जोड़कर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन पर्यावरण से भी जोड़कर रखा हूँ। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 में इस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के परिपेज से। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 में इस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, डॉक्टर पूर्णिया देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। देखिए भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिया देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन चंद्रयान से भी रखा हूँ। देखिए चंद्रयान मिशन से संबंधित चंद्रमा पर स्थानों का नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? देखिए चंद्रयान 1 इम्पैक्ट पॉइंट, इसका क्या नाम था? तो जवाहर पॉइंट था। चंद्रयान 2 का इम्पैक्ट पॉइंट का नाम था तिरंगा पॉइंट था। और चंद्रयान 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम था? तो शिव शक्ति पॉइंट था। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक्चुअल में ये सारे सुमेलित है, उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा सारा। कम से कम आपको ये तीसरा वाला जरूर याद होना चाहिए कि चंद्रयान 3 लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सक्सेस खुल रहा है। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब से ये मनाया जा रहा है। अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और ये डेट आपको पता होना चाहिए, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार सरकार द्वारा मई 2023 में बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए बिहार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या बिहार शिक्षक हो, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी रखता हूँ अपने टेस्ट में। तो ये बेफिक्र ऐप किसके लिए बनाया गया? तो बेफिक्र ऐप जो बना है मेरे भाई, आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बाढ़ एवं सिंचाई को बेहतर प्रबंधन के लिए बेफिक्र ऐप का बनाया गया था। ठीक है, देखिए बेफिक्र बाढ़ एवं सिंचाई को बेहतर प्रबंधन के लिए शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड किया हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा। 2-3 फैक्ट है जो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 193 देश, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में टोटल देशों की संख्या कितना है? 193 है। देशों में त्रिनाद एवं टोबैगो के अनुभवी राजनीतिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र के महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो कई बार आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा देश क्या है ये डेविड रेड, तो इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक से भी ये क्वेश्चन रखा हूँ जो ज्यादा चर्चा में था, उसीलिए मैं उस पुस्तक को रखा हूँ। देखिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक बिहार कारा दस्तक
पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये पुस्तक बहुत चर्चा में था, इसका विमोचन जो किया गया है आपको पीके शाही के द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, देखिए बिहार कारा दस्तक पुरस्कार विमोचन पीके शाही द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीते दिनों बिमस्टेक बहुत चर्चा में था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। बिमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक का अध्यक्ष बनाया गया है। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। चीन बिमस्टेक का सदस्य देश है। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। तो मैं करंट अफेयर्स जोड़कर स्टैटिस्टिक्स का भी पार्ट में एक दो क्वेश्चन में रखा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का आपका क्या हो जाएगा? 17 का आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। चीन जो है बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है, बाकी सारा सम्मिलित है। आइए इसको भी देखते हैं। इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है, बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बिमस्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 7 है। और कौन कौन सा देश है इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा बन जाता है। ठीक है, कई बार तो यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बिमस्टेक में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आपको भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड ये सब सारे बिमस्टेक में शामिल है। तो इसको सारों आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया गया है? यानी आपको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हरियाणा में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको इजराइल बहुत चर्चा में रहा था, सबको पता है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन मैं फ्रेम किया हूँ। चर्चा में रहा हिजबुल्लाह शिया आतंकवादी संगठन किस देश का समूह है? बहुत चर्चा में रहा था ये हिजबुल्लाह शिया आतंकवादी संगठन, जिसके कारण ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो हिजबुल्लाह शिया आतंकवादी संगठन जो है मेरे भाई आपका कहाँ किस देश का समूह है? तो ये आपका 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये लेबनान का है। ठीक है, देखिए ईरान की मदद से हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन का गठन जो हुआ था आपको 1982 में होता, और हिजबुल्लाह शिया आतंकवादी संगठन आपको लेबनान का है। ठीक है, मदद किया था ईरान, लेकिन एक्चुअल में ये आतंकवादी संगठन लेबनान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, सूचकांक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो जो आपके एग्जाम में बन सकता है वही सूचकांक मैं यहाँ पे आपको डाटा के रूप में दिया हूँ। देखिए प्रमुख सूचकांक भारत का स्थान से संबंधित निम्नलिखित कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 80 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126 है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 162 है। तो एक्चुअल में जो रॉन्ग है आपका ये डी रॉन्ग है, 162 नहीं 161 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का जो रैंकिंग है वो आपको 161 है, बाकी उपयुक्त सारा सम्मिलित है। यहाँ से भी देख लेते हैं। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का जो स्थान है आपको 161 है। और इसमें 3 देश जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें नॉर्वे आपका पहला स्थान पर, फिर उसके बाद आपको आयरलैंड, आपका डेनमार्क है। आप सोच रहे होंगे खराब, तो खराब को भी पता होना चाहिए, कम से कम याद हो। तो चाइना को याद रखना, एक चीन जो है सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में सम्मिलित हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वियतनाम को याद रखना। और आपका देखो ये आपका रैंकिंग तो हो गया 161 आपका भारत का हो गया, लेकिन आपको ये पड़ोसी वाला भी याद रखना पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का जो है आपको ये 150 है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिहार स्पेशल से मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है? तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? ये आपके ये राजगीर में किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वहाँ बनना है। स्पोर्ट एकेडमी राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक ऑप्शन में पटना रखा था। पटना में G20 सदस्य देशों को समर्पित कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि G20 का सदस्य देशों का समर्पित कला का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के नई दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कब किया गया था? ये भी बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि ये आपको देश का पहला हो जाता है। भारत के नई दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कब किया गया था? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका ये डी हो जाएगा, 25 सितंबर 2023 को किया गया था।
आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए 25 सितंबर 2023 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन बस ईंधन की हरी झंडी दिखाया था। तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में हुआ है। देखिए COP27 COP28 दोनों एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये COP27 का जो आयोजन हुआ था ये मिस्र में हुआ था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन अमेरिका में हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला जो है तो ये ऑलरेडी सुमेलित है। ठीक है, लेकिन दूसरा है जो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपको अमेरिका में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो 23 जो होगा आपको क्या हो जाएगा, तो 23 आपका जो केवल एक सत्य है यानी आपका ए सत्य है, बाकी ये आपका दूसरा वाला रॉन्ग है। ठीक है, चलिए देखिए COP28 का जो आयोजन है यानी जो आपका आयोजन जो होगा COP28 का ये आपको दुबई में होगा, यूएई में। ठीक है, तो इसको याद रखना। COP28 आपके एग्जाम में बन सकता है। COP27 वाला पुराना हो चुका है एक साल, तो वो में भी ना पूछे, लेकिन COP28 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरी माऊ शक्ति 2023 के संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। आपसे एग्जाम में सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन सैन्य अभ्यास से भी रखा हूं मैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हरी माऊ शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए भारत और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति 2023 आपको आयोजन किया गया था दोनों के बीच में। ये कहाँ किया गया था, तो ये उमरोई छावनी में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये तेलंगाना में किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर आपको अमेरिका में बना है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है आपको ये नई दिल्ली में है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन नई दिल्ली में न हुआ है, ये आपको फरीदाबाद में हो। बाकी उपरोक्त तीनों आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, देखिए विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना के सिद्धिपेट में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में बना है। एक अक्षरधाम मंदिर आप दिल्ली में देखे होंगे। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक आपको हैदराबाद में आपको उद्घाटन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में क्या किया गया, ये आपको फरीदाबाद में किया गया है। तो इस टाइप से आपका मैंने टोटल 25 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।